अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ अहमद भाई मौजूद हैं। हर दफ़ा हमें नई से नई बाइक दिखाते रहते हैं और आज जब बाइक का नाम हुआ तो मेरी एक बहस हुई, बाली मियां सर, मैं जीत गया। मैंने इनसे आते ही पूछा कि हमने S1000RR का पहले रिव्यू किया था, बट दैट वाज 2020 और ये है 2000 ये 2025 वो भी एम पैकेज था, ये भी एम पैकेज था, बट इसके जो कलर स्कीम है अहमद भाई, ये तो अब पहला सवाल हमने पहले कर दिया, लेकिन दोबारा से हमारे यूजर्स के लिए इसका मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें भाई। सबसे पहले आपने खुद ही बता दिया 2025 S1000RR एम पैकेज। ठीक है, और ये जो इसकी अगर हम फ्रंट की बात करें, जो पहले 1000RR आता था, जो मुझे याद है उसमें एक ट्रायंगुलर सी लाइट थी और एक गोल होती थी, लेकिन लास्ट जो आपके वाला था उसमें जो फ्रंट ऐसा ही था। जी बिल्कुल, फ्रंट ऐसा ही था बिल्कुल। अगर आप लाइट्स की बात कर लें तो बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल फ्रंट चेंज कर दिया गया सारा, ये साइड ऐड हो गया और इसको यहाँ से थोड़ा बल्कि कर दिया गया। सही है, विंग्स ऐड हो गए, सेम लाइक M1000RR, बल्कि जो कि इसके मेरे ख्याल से एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डाउन फोर्स क्रिएट करते हैं रियल टाइम एट द टाइम ऑफ रन्स एंड यू नो। इसकी डिलीवरी है वो सारी एम पैकेज जो आता है, BMW के एम के सिग्नेचर कलर है वो आ रहे हैं। इसके ऊपर एक हेलमेट में देख रहा हूँ, हेलमेट भी बड़ा उसके साथ कर, मजे आपका नाम लिखा है इसके ऊपर। ये क्या स्टोरी है? मेड फ्रॉम मी बाय UK BMW। अच्छा, मैंने सोचा कि आपने मेरी तरह खुद ही अपना नाम लिखा लिया, मैं तो गाड़ी के पीछे लिखवा लेता था। सो ये BMW ने बना के दी, बढ़िया है। और ये भी बड़ा लाइट वेट, लेकिन इसकी जो वो है ना एफिकेसी बड़ी फुल, इट्स नॉट अ कार्बन बट या इट्स। और दूसरी बात ये कि ये सुनील भाई बड़े कम लोगों को पता है ये AGV बनाता है। अच्छा, AGV मेक्स फॉर BMW जी, बट वो अपना लोगो कहीं नहीं देता और एम्ब्लम। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके बाइक की अगर बेसिक चीज़ों पे आ जाएं, स्टॉक बाइक आपने को पंगा तो नहीं अभी तक लिया? नहीं, बड़ी चीज़ें कर चुका हूँ, एड-ऑन्स बहुत कर चुका हूँ। वैसे इंजन वाइज कोई नहीं किया मैंने। इंजन वाइज अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, 1000RR 1000 सीसी है, और अभी इसके 0 to 100 फिगर्स क्या हैं? 0 to 100 में इसलिए मेजर नहीं कर सका, इस लॉक। ठीक है, नहीं वैसे कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 2.9 समवेयर। 2.9, और इसमें क्रूज कंट्रोल भी था लास्ट टाइम। ईच एंड एवरीथिंग, हीटेड स्टीयरिंग जी बिल्कुल। ठीक है, वो एम पैकेज में आती हैं। लीवर्स इसके एम लोगो स्पेशल लीवर्स हैं। ये लीवर आपने बाद में लगे? नहीं, ये BMW की तरफ से एम पैकेज में आ रहे हैं। एम पैकेज में है। अच्छा, साइड पे कार्बन फाइबर काफी ज्यादा लगा है, ये स्टॉक है कि ये स्टॉक है एम पैकेज की तरफ। सो दिस इज आल्सो स्टॉक, ये भी स्टॉक है। अच्छा, एग्जॉस्ट एक्रापोविक का स्टॉक आ रहा है? स्टॉक नहीं आता, स्टॉक हम उसमें कहेंगे जो एक इनका नॉर्मल वेरिएंट होता है। एम पैकेज में स्टॉक है। एम पैकेज में सारी चीजें एम पैकेज इंक्लूड दिस कार्बन पैकेज भी और ये भी। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी मुझे नजर आ रही है 2-3 सेटिंग्स ऑप्शनल है। ये इससे क्या फायदा होगा? ये इस S1000RR में पहली दफा इन्होंने एम पैकेज में इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप अपने फुट के एडजस्ट के मुताबिक यू कैन एडजस्ट। तो द कंफर्ट ऑफ द राइडर जो है वो उसको रखा गया, तो अगर मेरे जैसे छोटे कद का आदमी उसको ऊपर कर ले जी, आपके जैसे दराज कद है उसको नीचे कर ले, मेरा आपका कद बराबर है, आपने फौरन मेरे कद के ऊपर आपने इजी ले लिया, तो हम दोनों के केस में ऊपर हो जाएगा, लेकिन लंबे कद वालों के लिए नीचे हो जाएगा। ऐसे एक और बात होती है कि हाउ कंफर्टेबल यू आर व्हाइल शिफ्टिंग योर गियर्स एंड ब्रेक, यू नो। अगर आपका बहुत आप इस तरह से राइड करते हैं तो आप ये ऊपर ले आएंगे। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रख के चेंज करते हैं तो आप उसके बिल्कुल पैरेलल लेंगे, जैसे कि अभी है राइट। यार, ये गियर लेफ्ट साइड पे नहीं आता था? इधर ब्रेकिंग की बात हो रही है, सेम उधर भी है। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैं कहा इधर गियर भी दे दिया, मैं कहा तरक्की होगी माशरे में। ये ब्रेक वहां पे गियर चला, और इनके जितना भी कार्बन फाइबर ये लगा है, ये लगा सब ये एम पैकेज के अंदर, एम पैकेज के अंदर है। क्योंकि अब आ जाते हैं एड्स ऑन के ऊपर जो आपने लगाए। एक तो मैं बता देता हूं, ये रिम के ऊपर जो कवर नीचे लगा हुआ है, डिस्कवर्स ये मैंने इंस्टॉल किया। जो एयर पूल है ये स्टॉक है? ये बिल्कुल एम पैकेज में इन्होंने S1000RR, नॉट इवन ओनली इन एम पैकेज, S1000RR 2025 में इन्होंने सेम लाइक M1000RR ये कूलिंग डक्ट्स इंट्रोड्यूस किया। और ये नीचे वाला जो आपने लगाया है, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगता है ना, रीजन ब्रेकिंग के साथ। जी, एक तो ये लुक बड़ी नाइस है, वाकई हेल्प भी करता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली 100%। अच्छा, काउंटर टू नॉर्मल लॉजिक, लोग तो ये कहते हैं कि गर्म हो रहा हो तो उसके ऊपर से कवर उतार दो, शायद हवा लगेगी ज़्यादा। देखिए, वो एक एरोडायनामिक शेप क्रिएट करता है, हवा को एयर पॉकेट बना लेता है, हवा अंदर लेके जाता है, उसको करता है। और इसके आप ब्रेकिंग कैलिपर्स देखें पहली दफा, ब्लू रंग के। जी, ये भी स्टॉक है? जी, ये भी M1000RR। ठीक है। अच्छा, और एड ऑन आपने क्या किया जी? इसके अंदर वाइजर प्यूक का आ गया, फिर ये डिस्कवर्स आ गए, GB रेसिंग रेस का कवर्स आ गए, ठीक है, इंजन गार्ड्स आ गए, ये सारा कुछ आपने बाद में? जी बिल्कुल। और हेडर्स इसके टाइटेनियम आ चुके हैं, वो इंस्टॉल करने हैं बस। वो इंस्टॉल करने हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि आपने इसके जो है उसको फ्लैश फ्लूश कोई नहीं किया? नहीं बिल्कुल, अभी 1000 के बाद में कर सकते हैं। अगर ऑन करके दिखाएं, इसका जो क्लस्टर है उसका साइज पहले वाले से सेम है, लेकिन ग्राफिक्स जरा बड़े इंप्रूव कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक सिर्फ 365 भी नहीं हुआ, एक साल में 365 दिन थे। ये जो राइट पे रोड लिखा हुआ है, इसके डिफरेंट मोड्स हैं? जी बिल्कुल, मोड पे चलेगी। ये देखें, ये रोड है, डायनामिक है, रेस है। रेस पे मैंने रेस के अंदर फर्दर ऑन सेटिंग है कि आप रेस 1, 2, 3 एंड दैट विल कंट्रोल इसके जिसके ट्रैक्शन जितने भी हैं वो सारा उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे नया फीचर जो इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जो पहले भी था, व्हीली कंट्रोल। मैं कहने लगा था कि व्हीली कंट्रोल आपने लास्ट टाइम बताया था, इसमें है? इसमें उससे भी एनहांस है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना BMW से, फाइनली दे आर ऑन इट, कि आपको एक लेवल सेट कर देना, आप जितना मर्जी थ्रोटल खींच लें वो ऊपर नहीं जाएगा, बाइक ऐसे स्ट्रेट जाता रहेगा। वो सेफ्टी फीचर के लिए होगा, वो मेरा ख्याल इसलिए भी नहीं होगा कि आप जाए बिल्कुल टाइयों के ऊपर जाए, एक पे ना जाए। एंड यू कैन शिफ्ट ड्यूरिंग द व्हील।
अच्छा अच्छा, और इसके गिम्बल heated गिम्बल वैसी steering है हो जी, गए? बिल्कुल एम में आते हैं इसलिए इसमें है, नॉर्मल वाले में नहीं है और यहाँ से इसके ट्रैक्शन के डिफरेंट जी वैल्यूज आ बिल्कुल। गए। और इसकी रेस मोड अगर हमने ऑन करना है तो हम इसके मेन्यू में जाएंगे, इसका प्रॉपर रेस फीचर जो है वो ऑन हो जाएगा। ये स्पोर्ट लिखा आ रहा है, ठीक है, ये देखें अब सब कुछ स्पोर्ट्स के मुताबिक है। आपके एक एक लैप की टाइमिंग, लीन, एंगल, वो इसी क्या के अंदर मिस्टेक आपने की, सब बता रहा होगा सामने। और आप आफ्टर ट्रिप आप जो जाके इसमें से डेटा Data भी कर collect कर सकते सकते हैं। हैं, yes. सो इज डज हैव द मोबाइल ऐप विद इट? यस यस, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर। ठीक है। आप सारी चीज़ें तो अपनी आपका सारा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। जब आप राइड करके आए तो आपको ये साथ साथ बताएगी कि आपने क्या किया, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव, यू वांट टू बी अ बेटर। एग्जैक्टली BMW की अभी तक की सबसे एडवांस फीचर होने वाली बाइक ये है 2025। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बाइक पे लगी ना कि पीछे कोई सीट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, दुनिया में नजर नहीं होता, पता नहीं यहाँ पे लड़के पीछे बैठे होते हैं, वो बैठने का मेरे ख्याल से वो पोस्चर सुनील भाई बनता ही नहीं है। वो वैसे पीछे बंदा गाड़ी पे आ रहा है, ऐसा लगता है कि बंदा छत पे बैठा हुआ है। छत पे बैठा हुआ मैं सिर्फ और सेफ भी नहीं होगा, सेफ भी नहीं अगर है। आप आपके ब्रेक पास करें ग्रिप तो भी नहीं दौड़ के होती, आपके पास ग्रिप भी नहीं होती। ऐसे ही है। या तो आप आपका ऐसा थोड़ा गलती से थ्रोटल ऊपर गया तो वो पीछे है पैसेंजर सीट, व्हीली पे क्या तो नीचे है, व्हीली पे उतरा के नीचे तो है, पीछे है। और अगर ब्रेकिंग पे आ गया तो वो आगे। अच्छा, इसके जो व्हील है उसके बारे में जरा बात करते हैं, बिकॉज इसके साथ साथ मेरा ख्याल है क्योंकि अब ये एक तो सबको बताना ये जरूरी है, इट्स 0 मीटर इंपोर्ट, राइट? जी बिल्कुल, दीवान इंपोर्ट है जी दीवान, नॉट अ ग्रे इंपोर्ट, दीवान से लिया। दिस इज द फर्स्ट बाइक इन पाकिस्तान 2025 S1000। और इसकी इनवॉइस क्या है? इनवॉइस अराउंड 2 करोड़। यार हम गाड़ियां देखते हैं तो मेरे कुछ होते हैं, तो बाइक 2 करोड़ रुपए का। इसको स्पेशल इसमें तो पैनोरामिक रूफ भी नहीं है, इसमें तो डायस के फीचर भी नहीं है। आजकल तो लोग ये कहते हैं कि जी हमें चाहिए डायस चाहिए, उतने किलोमीटर चली जाए। नहीं, बट वो तो मैं मजाक कर, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मशीन। और ये मुझे ब्रेम्बो का लोगो भी नजर आ रहा है। जी ब्रेम्बो की ब्रेक्स आ रही हैं इसके पीछे, और रिम के ऊपर भी एम के लोगो लगे हैं। जी बिल्कुल। ये रिम टायर की कंपनी कौन सी है यार? ये मार्केसिनी व्हील्स हैं सुनील भाई, इट्स नॉट अ नॉर्मल व्हील्स, लाइटर देन द प्रीवियस मॉडल। सही। सो अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी वेट रिड्यूस कर दिया है, बाइक की परफॉर्मेंस बेहतर कर दी है। हैंडलिंग वाइज आपको कितना फर्क लगा होगा? जैसे 2020 एंड 2025 में प्राइस का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। वो अच्छा कितने का था? वो अभी भी आपको 2023 लेने जाएं या 2020 जो मैंने लिया था वो 1 करोड़ के राउंड था। सो डबल प्राइस? या डबल प्राइस। और डबल द प्राइस में आपको लगता है कि आउटपुट भी उतनी डबल है 100%। थोड़ा डिमिनिशिंग रेट? नहीं 100%, 100%। इसकी मैनूवरिंग, इसकी ग्रिप ऑन द रोड, आई जस्ट लव इट। एंड ग्लोबली अगर देखा जाए तो अभी ये जहाँ पे स्टैंड पॉइंट में हमेशा बात करते हैं, आपने पहले H2 जो है उसके रखा हुआ है, दूसरा आपने कौन सा रखा हुआ है अभी? डुकाटी पहने का, डुकाटी पहने के लिए, और इसके बाद ये है। एंड ग्लोबली अगर देखा जाए तो कंपैरेटिव प्रोडक्ट ये 3 बनेंगी, तो तीनों आपने इकट्ठे कर लिए, कंपीट किसने करना है? डुकाटी बहुत कम लोग रखते हैं, वो जैसे एशियन कंट्रीज चाहिए। और अब ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है पाकिस्तान में भी, लोग एक दूसरे को देख के करी जाए। आप यकीन माने सनी भाई वाज द वन जो इंडोर्स अच्छे वे में कर रहे थे, उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इंडोर्स करने लगा हूं, और इस वक्त पाकिस्तान में 5 से 6 हो चुके हैं। अच्छा। जब हम रिव्यू कर रहे थे ओनली 2 थे। और वो प्राइस वाइज इसके करीब करीब ही होगा? इससे ऊपर है थोड़ा, इससे ऊपर है, पर क्योंकि हमारे पास पुराना मॉडल है इसलिए वो 2 करोड़ का है। एंड H2 जो है वो कहाँ पे कर रहा होगा? मैं बेसिकली समझना चाह रहा हूँ कि किसी बंदे के लिए जो इतने पैसे स्पेंड करना चाह रहा है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए H2 पाकिस्तान में ज़्यादा से 2016 है, वो एक उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं 2019 हमारे पास है। 19 वाला कितने का होगा? 19 वाला इस वक्त अराउंड 170, ठीक है। और 2022 भी है, वो 2 करोड़ 25। सो इनमें से मेरा ख्याल है यही 3 बाइक्स आ गई, बाकी तो फिर वो आजकल पाकिस्तान में जरा ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, लोग टूरिंग पे जा रहे हैं या उस पे जाते हैं, स्ट्रीट बाइक्स पे जा रहे हैं। बट अगर रेस बाइक की बात करें तो ये 3। तो ये यामाहा भी है R1M। R1M आपने कितने देखे यहाँ पे? बहुत कम। मैं तो बहुत कम देखे, मतलब मैं तो परेशान हो जाता अगर देखूं। भी बात वही है कि उसका लवर ही उसको इंडोर्स कर सकता है। जिस तरह से हम डुकाटी को इंडोर्स कर रहे हैं, काफी लोग कहते हैं कि इसकी आवाज़ ही समझ नहीं आती, बट वी आर द बाइकर्स, वी नो द। और जब से आपने बनाना शुरू किया है, कंटेंट बनाना शुरू किया, कि मुझे इतना याद है 2016 में ना, जी मैं अमेरिका गया तो मैंने वहाँ पे जाके H2 का फिल्टर ढूंढ रहा था। तो इमरान भाई हमारे दोस्त हैं, उनका H2 मेरे घर खड़ा होता था, तो मैंने उसका फिल्टर पूछा, तो अमेरिका वाले ने मुझे पूछा कि तो पागल हो गया तू, किधर से आया, पाकिस्तान में कहाँ से H2 आ गया? मैंने उसको कहा भाई ये देखो ये मेरे घर में खड़ा है, एंड ही वाज लाइक शायद हमारे तोरा बोरा से आए, कुछ जंग चल रही है। तो लेकिन आप जब से सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, वो तो ग्लोबली ग्लोबल कहाँ पे BMW के आप बता रहे थे, आपने उनको अप्रोच किया, फिर उन्होंने आपके गिफ्ट भेजा। सो हाउ इज द रिकॉग्निशन ग्लोबली ऑफ दिस? अमेजिंग अमेजिंग। मैं आई एम इन टच विद इंटरनेशनल राइडर्स एज वेल। सही है। दुबई में, UK में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और ट्रस्ट मी, जब मैं उनको बताता हूँ, सबसे पहले ये ग्लोबली अभी इतने लोगों के पास नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर पे मिल रहा है अभी तक। ठीक है। जब मेरे पास आया, दे वाज लाइक शॉक्ड कि अहमद भाई आपके पास इन पाकिस्तान, दिस इज अमेजिंग। एंड देन जब मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान में H2R भी है, पाकिस्तान में सुपर वेलोची भी है, नाउ वी हैव द सुपर लेजेरा इन पाकिस्तान एंड वेल,
पाकिस्तान में पीछे नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, किस चीज़? ट्रैक। वो तो हम गवर्नमेंट से कहते रहते हैं, अभी मैं कोशिश में लगा हूँ आजकल के एक ऐसी सेफ जगह जहाँ पे आप आके एटलीस्ट ट्रैक हो, सर्किट हो, जहाँ पे जिस तरह दुबई में है, पूरी दुनिया में आप जाके अपनी मशीन सड़कों में ना चेक करें, वहाँ पे आपको बाकायदा एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट में आप अपनी मशीन को चेक कर सकें, एंजॉय कर सकें। उसके दो फायदे हैं, एक तो मोटर स्पोर्ट्स जो बढ़ेगा, दूसरा रोड सेफ्टी बढ़ेगी, तीसरा हो सकता है कि हम लोग जितना क्रिकेट में, स्क्वॉश में, जेवलिन में दुनिया में आगे जा रहे हैं, तो इसमें भी आगे जा सकते हैं। थोड़ी सी बस इसमें लैक है हमारी तरफ से, एक ऐसे गार्डन का हमने ट्रैक ढूंढा है, बट वो बेसिकली आपको पता है वो प्योर कार्स के लिए, बट हम उस पर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, हर वीक जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। वैसे आपके लिए, आपके ख्याल से बाइक के लिए जो ट्रैक या सर्किट होगा उसकी क्या साइज होना चाहिए? मैं बाइक से निकले बड़ा अर्सा हो गया, इसलिए मैं इस बारे में भी बाइक के लिए ना हमें काफ़ी सम टर्न्स के बाद हमें लॉन्ग पैचेस बड़े चाहिए होते हैं, ताकि उसके ऊपर क्वार्टर माइल तो हो सके एटलीस्ट। चाहिए तो गाड़ी में भी हम ट्रैक के लिए क्वार्टर माइल तो ढूंढते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से इस बाइकिंग के लिए टोटली डिफरेंट है, मेरे ख्याल से 5 to 7-8 किलोमीटर का चाहिए हमें। चले ये हम गवर्नमेंट के आगे जरूर ख्वाहिश रखेंगे कि मोटर स्पोर्ट्स को भी स्पोर्ट्स समझा जाए, उसको याशी ना समझा जाए। एंड अगेन दिस इज अ मशीन जो कि आपने पैसे दे के लिए, इसमें टैक्स गवर्नमेंट को गया है, एंड ऑल द टैक्सेस आर ऑलरेडी गिवन, और उसके अलावा आप रोड टैक्स भी देते हैं, रजिस्टर भी कराते हैं। और अहमद भाई की मैं हमेशा ये बात हमेशा कहता हूँ कि देखें, सेफ्टी गियर पूरा पहना हुआ है, तो जितने लोग बाइक चला रहे हैं, बेशक वो इलेक्ट्रिक बाइक है, स्कूटी है, जो मर्जी है, बाइक इज़ अ डेंजरस मशीन, बिकॉज आप एक्सपोज होते हैं जब आप बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं। अपनी गलती से नहीं होगा तो किसी और की गलती से जो है आपको चोट लग सकती है, तो इसलिए कोशिश किया करेंगे सेफ्टी गियर जरूर पहने, चप्पलें पहन के, पिशावरी चप्पल पहन के। नॉर्मल शूज यू कांट वेयर, यू कैन नॉट वेयर व्हाइल राइडिंग एटलीस्ट सुपर बाइक, लेकिन नॉर्मल बाइक पे भी आज मैं सुबह एक ईवी का रिव्यू बना रहा था, तो मैंने ये पहने, मैंने कहा अगर मैं ईवी भी चला रहा हूँ तो चप्पल पहन के चलाने से बेहतर है, ये सेफ्टी नहीं होगी। सो इस मैसेज के साथ कि अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का बहुत ख्याल रखें, सेफ्टी गियर को पहने, एंड इन सारी चीज़ों को फीचर करने का मतलब कहीं ये नहीं होता कि हम आपको ये कह रहे हैं कि जी आप विली उठाएं या इलीगल रेसिंग करें, बट जिम्मेदारी के साथ। मैं हमेशा बात करता हूँ, मशीन आपके पास जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी ताकतवर हो, आप चलाएं जिम्मेदारी से, तो आप एंजॉय भी करेंगे जिंदगी के साथ साथ सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया अहमद भाई फीचर होने के लिए। खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन सर, आखिरी क्वेश्चन, आपके पास चांस हो एक बाइक ऑन करने का, सिर्फ एक बाइक, अच्छा इस वक्त राइट नाउ, तो कौन सी करेंगे? यार मेरे साथ थोड़ा सा मेरा ना वो है, क्योंकि बायस है। अच्छा, ऐसा वो मेरा जो होगा, मेरा ख्याल है H2। मुझे H2 की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत पसंद है, वो दैट ग्रे एंड कार्बन, वो कार्बन ग्रे और वो बीच में जो नियॉन ग्रीन जाता है। ओह यस, मेरे पास वही है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बड़ा पसंद है। और मुझे हालांकि मैं बाइक चलाता नहीं, लेकिन मैंने प्लान किया है वन ऑफ दीज डेज, एक तो उसको कहीं लेके रखना है, खड़ा करना है, और एक बाइक जो मेरा ख्याल है मैं पिछले 1, 2, 15, 10 साल हो गए, 10 साल से प्लान कर रहा हूँ। BMW का है, टूरिंग बाइक। अच्छा, वो GS, अच्छा ओके, मैं समझा बैगर। नहीं GS GS 1250। अब तो 1200 आ गया है, पहले 1250 था, लेकिन मैं जब से ख्वाहिश देखने शुरू की थी ना भाईजान, वो 18 लाख रुपए का था। जी, अब वो आप मुझे बताया लास्ट टाइम, करते करते एक ये आई, फिर वो आई, फिर वो आई, फिर वो आई, फिर वो आई, तो 4 आ चुकी है, अब वो करोड़ों से ऊपर जा चुके हैं। तो अब मेरी समझ से बाहर है, मुझे तो बाइक जो है ना, मतलब मैं जिस जमाने में बता रहा हूँ, उस जमाने में H2 35 लाख रुपए का था। बिल्कुल ऐसे ही, पहले इतने का ही आया था, 28 लाख रुपए का था। दिस वाज द प्राइस, और उस टाइम पे भी महंगी लगती थी, बट अगेन रुपी डेप्रिसिएशन उसके बाद, लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू यू गाइस जितने में आप लोग ले रहे हैं। लेकिन राइड सेफ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे बाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।